फ्रेंड्स, आज की कहानी है विवाह बदला या प्रेम भाग 6। पिछले भाग में आपने पढ़ा सचिन हंसते मुस्कुराते आके निशा के आगे अपना हाथ करता है, लेकिन निशा से पहले तनय उसका हाथ थाम लेता है। तनय रोयल, निशा तनय रोयल का हस्बैंड। अब आगे निशा को तनय की हरकत पर गुस्सा और प्यार दोनों आया। तभी सचिन बोला, अरे अच्छा, आप हैं वो खुशनसीब जिनसे हमारी प्यारी दोस्त ने शादी कर ली। वैसे आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान होंगे जिससे निशा ने शादी की है। हाँ वो तो है। वैसे तनय रोयल की बीवी कोई मामूली तो नहीं हो सकती। तनय एक अदा से बोला, वैसे निशा तू भी बड़ी छुपी रुस्तम निकली। वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन से शादी कर ली तूने तो। यह बात भी सचिन ने सच बोली थी। तनय सही में बहुत ज्यादा हैंडसम और हॉट था। निशा बस सचिन की बात पर शर्मा कर रह गई। वहीं तनय ने गुरूर से देखा निशा को। निशा ने मुंह बना के कहा, हाँ अब अगर तारीफें हो गई हो तो चले कुछ खा लेते हैं। हाँ आओ, इधर आओ, वीआईपी कैफे है वही चलते हैं। अब वो भी तनय रोयल है, ऐसे ही थोड़ी कहीं भी बैठ सकता था। सचिन और निशा साथ चलने लगे। दोनों बैठ गए थे। तभी तनय बोला, बताओ क्या खाओगे सब लोग। निशा से पहले सचिन बोला, निशा को तो पिज्जा बहुत पसंद है और ये डबल चीज बेस्ट पिज्जा खाती है और कोक एंड बर्गर भी। तनय सचिन के मुंह को देख रहा था। उसकी बीवी के बारे में उसको ही नहीं पता था और दूसरा आदमी इतना सब बता रहा था। निशा तनय को चिढ़ा के बोली, सचिन तुम आज भी नहीं बदले ना। देखो तुम हर बार मेरी पसंद का ध्यान रखते हो। अब ऐसी थोड़ी बेस्ट फ्रेंड बन गए थे हम दोनों, है ना निशा। सचिन बोला, हाँ हाँ। निशा तनय को घूर के बोली, तो ठीक है मैं भी यही मंगा लेता हूँ। तनय बोला और साथ में सचिन भी बोला, मैं भी यही ले लूंगा। तीनों ने अपना ऑर्डर दे दिया था। अब तनय सचिन को देख के बोला, और बताओ तुम क्या करते हो मेरी वाइफ को जानने के अलावा। तनय ने टोंट मारा, जिस पर निशा ने कटीली निगाह तनय पर डाली और तनय ने अपने कंधे ऊपर को कर दिए, जैसे कहना चाहता हो मुझे क्यों देख रही हो, मैंने क्या करा है। सचिन बड़े आराम से बोला, अरे कोई बात नहीं निशा, तुम ऐसे मत देखो तनय को, मुझे इनकी बात का बुरा नहीं लगा। बाय द वे मैंने अभी एमबीए किया है और मैं फिलहाल जॉब की तलाश में फिर रहा हूँ। अच्छा ओ कोई नहीं सचिन, तनय की कंपनी में आ जाओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है ना तनय। तुमने भी यही सोचा ना। निशा ने तनय को घूर कर देखा, जैसे कहना चाहती हो मैंने भी बदला ले लिया। तनय सचिन को देख के बोला, अरे क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम मेरी वाइफ के बेस्ट फ्रेंड हो और मैं ही तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा। ठीक है, कल तुम अपने जरूरी डॉक्यूमेंट दे देना, मैं थोड़ा बहुत चेक करके तुम्हें बता दूंगा। वैसे भी मैंने रखा ही हुआ है तुम्हें, बस थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करनी है। ओके। सचिन भी एकदम खुश हो गया, आखिर उसकी तमन्ना जो पूरी होने वाली थी। तनय सचिन की एक एक्टिविटी देख रहा था। उसको सचिन पता नहीं क्यों कुछ खास नहीं लग रहा था। तभी उनका ऑर्डर आ गया। निशा तो बच्चों के जैसे खुश हो गई, क्योंकि आज इतने दिन बाद वो अपनी पसंद का कुछ खा रही थी, वरना इतने दिन तक तो वो वैसे ही तनय की वजह से खुश नहीं थी। निशा जैसे ही पिज्जा खाने लगी, उसके मुंह के साइड में हल्का सा पिज्जा की चीज लग गई और सचिन ने एकदम टिश्यू उठाकर साफ करने की सोची, लेकिन इससे पहले ही सचिन कुछ कर पाता। तनय ने निशा को अपनी तरफ घुमा दिया और उसके मुंह को साफ करने लगा। कैसे बच्चों की तरह खा रही हो तुम, ऐसे खाया जाता है, आराम से खाओ, कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। एक्चुअल में ये निशा की फेवरेट डिश है, इसीलिए। वैसे आप तो इसके हस्बैंड है ना, आपको अभी तक अपनी बीवी की पसंद नापसंद का भी नहीं पता। तनय को अब उस पकाऊ सचिन पर गुस्सा ही आ गया, लेकिन निशा को बुरा ना लगे इसीलिए वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके रह गया और उसने फिर भी थोड़ा सख्ती से सचिन को जवाब दिया, मुझे सब पता है उसकी पसंद नापसंद, लेकिन मैं दूसरों की पर्सनल लाइफ में टांग नहीं अड़ाता। उसने यह बात इतने आराम से कह दी थी सचिन को कि सचिन को तो हवा भी नहीं लगी थी। तनय अब निशा को बोला, निशा हमें शॉपिंग भी करनी है, जल्दी खाओ फिर निकलेंगे। निशा ने हाँ में सिर हिलाया।
वहीं दूसरी तरफ दियांशी को यह खबर लग चुकी थी कि तनय और निशा कहीं बाहर गए हैं, और यह खबर किसी और ने नहीं, उसको नीता ने दी थी। तनय की बुआ, अभी थोड़ी देर पहले नीता का फोन आया था और नीता ने उसके अपने आने से लेकर तनय और निशा तक के जाने की खबरें उसको दे दी थी। दियांशी पागलों की तरह पूरे घर में चकराई फिर रही थी। यह तनय उसको शॉपिंग के लिए क्यों लेकर गया, और उसने नीता आंटी को यह क्यों कहा उस बहन जी से प्यार करता है। कहीं तनय मुझे पागल तो नहीं बना रहा, कहीं उस बहन जी से प्यार तो नहीं हो गया उसको। नहीं नहीं दियांशी, तू उल्टा सीधा सोच रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो तनय है, द तनय रॉयल, वो ऐसे ही किसी से प्यार नहीं कर सकता, वो भी बहन जी टाइप लड़की से। लेकिन वो उसकी बीवी है, उसके साथ रहती है, उसके साथ सोती है, और तुझसे अच्छी है शक्ल में। उसकी अंतरात्मा से आवाज आई, हाँ तो क्या हो गया, तो तनय मुझसे प्यार करता है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। ओ गॉड, दियांशी बौखला सी गई थी। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आई। क्या हुआ डार्लिंग, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है, और क्या खुद से ही बातें कर रही हो, मुझे बताओ क्या हुआ। नो मोम, वो बहन जी उस तनय पर जादू चला रही है। मेरे पास नीता आंटी का कॉल आया था, वो बता रही थी वो दोनों किसी परफेक्ट कपल की तरह बिहेव कर रहे थे, और तनय उसको शॉपिंग पर लेकर गया है, और उसने यह भी कहा कि वो उससे प्यार करता है। मैं तुझे सच बता रही हूँ दियांशी, वो अगर तनय के करीब आ गई और उसने उस घर को वारिस दे दिया, फिर तू देखना वो तनय भी तुझे नहीं देखेगा, और वो देखने में तो किसी अप्सरा जैसी है, क्यों कोई उससे दूर रहेगा। मेरी मान अभी भी सीरियस हो जा, वरना फिर बैठी रहना। तनय गया मेरे हाथ से। आप सही कह रहे हो मोम, अब देखना मैं नहीं छोड़ूंगी उसको, बस कल का इंतजार है। देखना डैनियल कैसे उसको बदनाम करेगा। उस बहन जी का कल लास्ट दिन होगा रोयल खानदान में। यह कहकर दियांशी जोर जोर से हंसने लगती है। निशा और तनय सचिन को बाय बोलकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए थे। बाहर निकलते ही तनय बोला, कैसे दोस्त है तुम्हारे, दोस्त तो ढंग के बना लेती। हाँ, अब मुझे तो हस्बैंड ही अच्छा नहीं मिला, दोस्त की तो क्या बात करें। निशा तनय को छेड़ के बोली, व्हाट डू यू मीन बाय कि हस्बैंड ही अच्छा नहीं मिला। हजारों लाखों लड़कियों का क्रश हूं मैं, और तुम कह रही हो हस्बैंड ही अच्छा नहीं मिला। लड़कियां मरती है मेरी एक झलक पाने को, और तुम कहती हो हस्बैंड ही अच्छा नहीं मिला। निशा ने नजरें फेर ली। मुझे कोई मतलब नहीं उन हजारों लाखों से, सब ऐसे ही होंगी जैसे वो पतली छड़ी दियांशी। निशा चिढ़कर बोली। दियांशी का नाम सुनकर एकदम से तनय को दियांशी याद आई। ओ शट यार, वो दियांशी तो आज मेरी जान ही ले लेगी अगर उसको पता चला कि मैं निशा के साथ शॉपिंग करने गया हूँ। आई होप सो उसको पता नहीं लगे, वरना उसने तो मेरी जान ही ले लेनी है। निशा तनय को सोचता देख बोली, खो गया उस छड़ी के ख्यालों में। तनय ने घूरकर निशा को देखा। अब जल्दी जल्दी जो खरीदना है खरीद लो, मेरा समय बर्बाद मत करो, मीटिंग है मेरी 4 बजे। एक तो तुम्हारे उस घटिया दोस्त ने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, और तुम लड़कियों की शॉपिंग ही खत्म नहीं होती। निशा मुंह बनाकर अपने लिए कपड़े देखने लगी। निशा ने पूरा मॉल घूम लिया था, लेकिन उसकी पसंद की कोई ड्रेस उसको नहीं मिल रही थी, और खासकर पेरिस जैसी जगह के लिए वो आज तक कभी गई नहीं थी आउट ऑफ कंट्री, इसीलिए उसको ज्यादा अंदाजा नहीं था। निशा की पसंद बहुत अच्छी थी, उसने इंडियन ड्रेस तो ले ली थी जो उसको चाहिए थी, साड़ी, सूट, ज्वेलरी, मेकअप, सैंडल। निशा ने बहुत ज्यादा सुंदर और महंगी साड़ी ली थी, क्योंकि तनय ने खुद उसको बोला था कि वो जैसे चाहे वैसे शॉपिंग करे, प्राइस की बात ना करे। अब सुंदर साड़ी के प्राइस भी महंगे थे, तो मजबूरन निशा को खरीदनी पड़ी। अब बारी थी वेस्टर्न ड्रेस की। निशा ज्यादा वेस्टर्न पहनती भी नहीं थी, इसीलिए उसको समझ नहीं आ रहा था। तनय उसके साथ साथ तो था, लेकिन वो कुछ देख भी नहीं रहा था निशा क्या खरीद रही है। उसका ध्यान सिर्फ उसके फोन पर था, वो ध्यान ही नहीं दे रहा था। जब काफी देर हो गई तो तनय चिढ़कर बोला, तुमने 50 चक्कर मॉल के करा दिए, तुम्हें कुछ पसंद भी आएगा भी या नहीं। निशा ने बेचारा सा मुंह बनाकर तनय को देखा, जो अभी भी उसको ही देख रहा था। तभी पीछे से एक लेडी बोली, सर आप तो उनके हस्बैंड है ना, आप ही हेल्प कर दीजिए मैम की। मैम को वेस्टर्न ड्रेस चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप बताइए उनको कौन सी लेनी चाहिए। तनय ने निशा को देखा, तो इतनी देर से तुम इसीलिए परेशान हो रही थी। निशा ने गर्दन हिलाई। तनय हल्का सा मुस्कुराया और निशा के साइड में आकर खड़ा हो गया
और उसने अपनी चॉइस से 20 ड्रेसेस निकलवा दी जिनकी कीमत भी करोड़ों से कम नहीं थी। तने जो भी निशा को दिखाता, निशा उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देती। नहीं, यह छोटी है, इसकी स्लीव्स कम है, नहीं यह तो बिल्कुल भी नहीं पहन पाऊंगी, यह तो चुभेगी। तने को भी गुस्सा आ ही गया। तने गुस्से में बोला, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुमने 5 घंटे से मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। निशा ने बेचारा सा मुंह बनाया। तने का मन करा अपना सर ही पीट ले, पर वो गुस्सा पीकर खुद को शांत करता हुआ बोला, ओके मेरी माँ, अच्छा सुनो, देखो ये ड्रेस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जाओ चेंज करके आओ, दिखाओ मुझे कैसी लग रही है। निशा मजबूरी में एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस जिसकी लेंथ घुटनों से भी ऊपर थी और ब्लैक कलर की थी। निशा उसको लेकर ट्रायल रूम में चली गई। अब ड्रेस उसने पहन तो लिया लेकिन उसकी जीभ बंद नहीं हो रही थी। अब जब 10 मिनट से भी ज्यादा हो गया निशा बाहर नहीं निकली तो तने ने कहा, क्या हो गया? कोई इतनी हैवी ड्रेस तो नहीं थी जिसको पहनने में इतना समय लगता है। निशा ने दबी और डरी आवाज में कहा, जी वो मुझसे इसकी जीभ नहीं बंद हो पा रही है, मुझे अंदर आने दो। तने बोला। निशा को तो जैसे झटका लगा, क्या आप पागल हो गए हैं? तने को गुस्सा आ गया, मैं जितना कह रहा हूँ वो करो, एंड आई एम योर हस्बैंड। जब तने नहीं माना तो निशा ने शर्म से लाल होकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही तने अंदर आया उसकी आंखें तो झपकना ही भूल गई। उसने आज तक किसी लड़की को इतना सुंदर लगते हुए नहीं देखा था वेस्टर्न में। दियांशी तो पता नहीं क्या कुछ पहनती थी लेकिन वो कुछ खास नहीं लगती थी, या तने ही उसको उस नजर से नहीं देखता था। पतली लंबी निशा और उसके गोरे रंग पर वो ब्लैक ड्रेस जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर थी खिल रही थी। तने के मुंह से खुद पे खुद निकल गया, सो ब्यूटीफुल। निशा की तो शर्म के मारे पलके ही नहीं उठ रही थी। एक तो वो ड्रेस, ऊपर से तने के सामने ऐसी ड्रेस में आना उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। तने धीरे धीरे निशा की तरफ बढ़ रहा था और निशा खुद में ही सिमट रही थी। तने निशा के करीब आया और उसने निशा को पकड़कर घुमा दिया। अब तने की उंगलियां निशा की कमर छू रही थी। तने ने शीशे में निशा को देख के उसकी जीभ बंद कर दी और निशा को पता तक नहीं चला। वो तो तने में खो सी गई क्योंकि पहली बार तने उसके इतना करीब था। तने जीभ बंद करके एकदम निशा से दूर हो गया क्योंकि उसका कंट्रोल खोता जा रहा था। निशा की खुशबू और उसकी खूबसूरती उसको दीवाना बना रही थी। तने ने निशा को देखा और उसको बोला, बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैं देख चुका हूँ, तुम्हें अच्छी लग रही है यह ड्रेस, अब चेंज कर लो। निशा ने सुकून का सांस लिया। तने ने जबरदस्ती करके निशा को बहुत सारी ड्रेसेस दिला दी थी जिसमें गाउन, लॉन्ग स्कर्ट, जीन्स और बहुत कुछ था। जब वो लोग लौट रहे थे पूरी गाड़ी शॉपिंग से भर गई थी। तने और निशा जब मॉल से लौट रहे थे तब निशा को एकदम से कुछ याद आया। उसने तने से कहा, वो तने, क्या हम वापस मॉल में चल सकते हैं क्या? तने ने एक झटके में गाड़ी रोकी और निशा को देखा जैसे उसको कच्चा चबा जाएगा। पहले तो तुम यह बताओ, तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या मुझे देख के कुछ ज्यादा हरकतें कर रही हो? नहीं, मेरे चेहरे पर बेवकूफ लिखा है, बता दो अगर लिखा हो तो, क्योंकि तुम्हें देख के तो ऐसे ही लगता है। निशा ने अब थोड़ी हिम्मत लाकर कहा, मेरी बात तो सुनिए तने जी, मैंने माँ जी और पायल के लिए कुछ नहीं खरीदा। मैं पहली बार ऐसे निकली हूँ और मैं खाली हाथ नहीं जा सकती घर पर। मैंने जब अपने लिए इतना कुछ ले लिया, मैं माँ जी के लिए भी लेना चाहती हूँ। तने ने नॉर्मल होकर निशा को देखा और अपने दिल में सोचने लगा, क्या सच में तुम इतनी प्यारी हो या सिर्फ नाटक कर रही हो? फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।